जंग सिफीन हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग थी और इसी जंग में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे, जिसकी वजह से आज तक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को सानी हैदर कहा जाता है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी के किस्से तो आपको बहुत सी किताबों में मिलेंगे, जिनमें से एक मशहूर किस्सा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और कुरैब के मुकाबले का है, जो कि जंग सिफीन में ही हुआ था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जंग सिफीन में होने वाले दो वाकयात बताऊंगा। पहला, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर मैदान जंग को रवाना हुए तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उनकी इमदाद कैसे की। और दूसरा वाकया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और शेषा के मुकाबले का है, और ये दोनों वाकयात जंग सिफीन में ही हुए थे। ये दोनों वाकयात तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जंग सिफीन में एक मरतबा हजरत मोहम्मद हनफिया जंग करने के बाद पलटे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म जिहाद दिया। हजरत मोहम्मद हनफिया ने अर्ज की, बाबा जान आप मुझे अम्र बजात देते हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम को हुक्म जिहाद नहीं होता। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बेटे तुम मेरे फर्जंद हो और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल हैं, उन्हें हुक्म जिहाद कैसे दिया जाए। ये कलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोशे गुजार हुआ और आपने अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाजत चाही। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इल्तिमास और इसरार शुरू किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म इमामत से मालूम हो गया था कि फर्जंद रसूल को इस जंग में कोई सदमा न पहुंचेगा, लिहाजा आपने इजाजत दे दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़म जंग हुए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, अल्लाह अल्लाह हम लोग बैठे रहे और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने फातिमा आज़म मैदान जंग हो। गर्ज के सब भाई आ गए और तादवार हम रकाब रहे, मगर मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार हजरत अब्बास अलमदार ने देखा कि मेरा आका लड़ने के लिए जा रहा है। दिल बेचैन हो गया। आप उस वक्त बहुत कमसन थे, लेकिन दिलेराना हैसियत से इमदाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बढ़े। असहाब अमीरुल मोमिनीन का बयान है कि निगाह एक बुर्क सामने से चमक गई, यानी एक सवार इस तरह एक सिंक से निकला कि ये मालूम ना हो सका कि वो कौन है, और देखा कि दरमियाने सिपोफ लश्कर दराया। नेजा उस जर्राक के हाथ में था। उसने कमाल गेर से नेजे को हरकत दी और बाज मुखालिफ लश्कर वालों को सामने आते ही नेजे पर उठाकर फेंक दिया, यानी एक के बाद दूसरे को हलाक करता रहा, यहाँ तक कि थोड़ी देर में 90 दुश्मनों को आसले जहन्नुम किया। इन शेराना हमलों की वजह से लश्कर में गुल मच गया। लोग कहने लगे ये दिलेर कौन है। मालूम हुआ कि ये हमारे बनी हाशिम फर्जंद हैदर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। और इसी जंग में होने वाला दूसरा वाकया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और इब्ने शेषा के मुकाबले का है। इब्ने शेषा से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जंग सिफीन के मौके पर एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डाले हुए मैदान जंग में पहुंचे। आपकी हैबत को देखकर शामी लश्कर वालों ने जुर्रत ना की और शामी लश्कर का हर एक फर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के करीब आने से भी डर रहा था। तो मुआविया ने अपने लश्कर के सबसे बहादुर शख्स को चुना, जिसका नाम इब्ने शेषा था, और उससे कहा कि तू इस नौजवान से जंग के लिए जा। उसने कहा कि अहले शाम मुझे 10,000 सवारों के बराबर जानते हैं। इस एक नौजवान के मुकाबले में मेरा जाना मेरी तौहीन है। मैं दामीर हुक्म के लिए अपने फर्जंद को भेजता हूँ। उसने अपने एक फर्जंद को आज़म जंग किया। जब वो पहुंचा तो वासले जहन्नुम हो गया। फिर उसने अपने दूसरे लड़के को भेजा, वो भी उस नौजवान के हाथों कल हुआ, यहाँ तक कि उसने बेतरबे अपने 7 लड़कों को भेज दिया। वो यके बाती कर अपने ठिकाने पहुंचते गए तो इब्ने शेषा से नारा आ गया। उसने खुद कदम में जुर्रात बढ़ाया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शामी लश्कर के सबसे बहादुर इब्ने शेषा को भी एक ही बार में वासले जहन्नुम कर दिया। फिर किसी ने एक दाम में जुर्रत ना किया। लोगों को ये शुबा हुआ कि ये हजरत अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम जो जवान नकाबदार के करीब तशरीफ लाए और उसके चेहरे से नकाब सुरकाई। अब लोगों ने देखा कि ये तो अली अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी शजाअत के विरसेदार हजरत अब्बास अलमदार हैं।